नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डेवलपमेंट न्यूज़ के एक और नया फ्रेश एपिसोड में। शुरुआत करते हैं हम लोग हमारी आज के डेवलपमेंट न्यूज़ की सबसे पहली अपडेट के साथ में, जो कि निकल कर आ रही है हमारे इंडिया के एविएशन सेक्टर की तरफ से, जिसने 2020 के अंदर कोविड की वजह से काफ़ी सारे लॉसेज जो हैं ये सफ़र किए हैं। स्पेसिफिकली शुरुआत में हम लोग कुछ कंपनीज़ के बारे में बात करें तो इंडिगो ने 2884 करोड़ रुपीज़ के लॉस जो हैं ये Q1 के अंदर रजिस्टर किए और Q2 के अंदर 1194 करोड़ रुपीज़ के लॉस जो हैं ये पूरी तरह से रजिस्टर किए गए। वहीं अगर हम लोग स्पाइस जेट के बारे में बात करें तो स्पाइस जेट ने Q1 के अंदर 600 करोड़ रुपीस के लॉस जो है ये पूरी तरह से रजिस्टर किए और Q2 के अंदर ये जो लॉस है 112 करोड़ रुपए पूरी तरह से रजिस्टर किए गए थे। अब यहाँ पर अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो Q1 से जब हम Q2 में आते हैं तो हम लोगों को थोड़ी रिकवरी जो है ये देखने के लिए मिलती है। हालांकि इसके बावजूद भी लॉसेज जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। साथ ही साथ में अगर हम लोग नंबर ऑफ पैसेंजर्स के बारे में बात करें तो हमारा जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था यानी कि 2019-20 वाला, वहाँ पर ऑलमोस्ट 205 मिलियन जो पैसेंजर्स ने पूरी तरह से ट्रैवल किया था, जिसमें से 140 मिलियन हमारे डोमेस्टिक पैसेंजर्स थे और 65 मिलियन हमारे जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं इनने पूरी तरह से ट्रैवल किया। वहीं अगर हम लोग करंट फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करें तो ये जो गैप है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इस करंट फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट 60 मिलियन पैसेंजर जो हैं ये ट्रैवल करेंगे मार्च तक, ऐसा यहाँ पर फोरकास्ट किया गया है पूरी तरह से। जिसमें से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 50 मिलियन जो हैं पूरी तरह से हमारे डोमेस्टिक पैसेंजर्स रहने वाले हैं और 10 मिलियन जो है ये पूरी तरह से इंटरनेशनल ट्रैवलर्स रहने वाले हैं। तो गैप जो है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लॉसेस भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। उम्मीद करेंगे कि आने वाला साल यानी कि 2021 हमारे एविएशन सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहे। दूसरी यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है हमारे देश के रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की तरफ से। अब दोस्तों बताया यह जा रहा है कि अगले साल इस पर्टिकुलर सेक्टर में हम लोगों को 1.75 लाख करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट जो है ये पूरी तरह से देखने के लिए मिलने वाला है। करेंटली हमारे देश में 90 गीगावाट की जो रीन्यूएबल एनर्जी है ये पूरी तरह से प्रोड्यूस करी जाती है। इसके अंदर 39 गीगावाट की एनर्जी जो है ये विंड एनर्जी से मिलती है हम लोगों को और 37 गीगावाट की जो हम लोगों को एनर्जी है ये पूरी तरह से सोलर एनर्जी की मदद से मिलती है। साथ ही साथ में अगर हम लोग बात करें तो हमारी इंडिया ने ये पूरी तरह से टारगेट ले रखा है कि 2030 तक हम लोगों को 450 गीगावाट की जो हमारी रीन्यूएबल एनर्जी है ये पूरी तरह से प्रोड्यूस करना है, इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से प्रोड्यूस करना है। और ये जो अगले साल 1.75 लाख करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, इससे 35 गीगावाट की एडिशनल हम लोगों को जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से हमारी जो एनर्जी जनरेशन होता है ये पूरी तरह से देखने के लिए मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है और स्पेसिफिकली इंडिया काफ़ी अच्छा काम कर रही है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में। दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है ऑप्टिमस इंफ्राकॉन की तरफ से। अब दोस्तों ये जो ऑप्टिमस इंफ्राकॉन है और साथ ही साथ में ब्रिस्टन जो है, ये दोनों ही मिलकर काफ़ी सारे हमारे जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए जो मोबाइल फ़ोन्स हैं पूरी तरह से मैन्युफैक्चर करती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो LG, HTC और साथ ही साथ में ब्लैकबेरी, ओप्पो और वन प्लस जैसी कंपनीज जो हैं ये इनके साथ में ही मिलकर पूरी तरह से अपने फ़ोन्स वगैरह जो है मैन्युफैक्चर करती है। करेंटली इस कंपनी का नोएडा के अंदर एक आप बोल सकते हैं पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है ये एस्टैब्लिश किया गया है। हालांकि बोला ये जा रहा है कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गई हैं और मार्केट में डिमांड जो है ये नई टेक्नोलॉजीज़ की अब काफ़ी ज़्यादा आ गई है। तो ऐसे में ये लोग इनकी जो पुरानी फैक्ट्री है इसको एक कंपनी को बेच रहे हैं ऑलमोस्ट 285 करोड़ रुपीज़ में, और इसके बाद में ये लोग एक पूरी तरह से नई फैक्ट्री जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट करने वाले हैं। काम जो है इसका काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है और बताया ये जा रहा है कि फरवरी तक इसका काम पूरी तरह से कंप्लीट भी कर लिया जाएगा और फरवरी 2021 में हम लोगों को इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट है या फिर आप लोग बोल सकते हैं इसकी जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है ये पूरी तरह से देखने के लिए मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है दिल्ली में आने वाली 15 हाइड्रोजन बसेस को लेकर, जिनको कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है ये पूरी तरह से इंट्रोड्यूस करने वाला है। करेंटली हमारे देश में ये जो हाइड्रोजन बसेस हैं या फिर हाइड्रोजन से चलने वाले जो व्हीकल्स हैं इनका ट्रेंड आया नहीं है। काफ़ी कम व्हीकल्स आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन बहुत ही जल्दी आप लोगों को दिल्ली के अंदर ये 15 बसेस जो हैं ये देखने के लिए मिलने वाली हैं। इसके लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है ये फरीदाबाद के अंदर एक रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट भी करने वाली है, जहाँ पर हाइड्रोजन वाली जो हमारा आप बोल सकते हैं फ्यूल वगैरह जो है या फिर गैस वगैरह जो है ये पूरी तरह से जनरेट करी जाएगी, बनाई जाएगी और इन बसेस में यूज़ करी जाएगी। अब नॉर्मली हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उसमें जो बैटरी रहती है उससे पूरी तरह से आप बोल सकते हैं कि ऑपरेशन वगैरह जो है ये किया जाता है, लेकिन इस बसेस के अंदर जो हाइड्रोजन फ्यूल रहता है इसके अंदर से भी कुछ एनर्जी ली जाएगी और साथ ही साथ में आप लोग बोल सकते हैं कि हमारी जो बैटरीज वगैरह हैं उसमें से भी एनर्जी ली जाएगी और इनसे कंबाइंडली ये बसेस जो है इनका पूरी तरह से ऑपरेशन किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी इनोवेशन लेकर आ रही है यहाँ पर हमारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। अब देखते हैं आने वाले टाइम में ये 15 हाइड्रोजन बसेस हम लोगों को दिल्ली के अंदर कब तक देखने के लिए मिल जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है हमारे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की तरफ से, जहाँ पर आप सभी लोगों को पता होगा कि गुजरात के अंदर जो लैंड एक्विजिशन का काम है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन
महाराष्ट्र के अंदर ये उतनी ज़्यादा तेज़ी से हो नहीं पा रहा है, इसलिए अब हम लोगों को शायद मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है ये फेज़ में ऑपरेट होता हुआ दिखने वाला है। ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोस्तों आने वाले 4 महीनों के अंदर हमारी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है इसने कमिटमेंट की है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में कि ये 80% लैंड एक्विजिशन का काम जो है इसको पूरी तरह से कंप्लीट करवा देंगे। तो अगर ये 4 महीनों में 80% लैंड एक्विजिशन का काम महाराष्ट्र के अंदर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाता है तो फिर यहाँ पर हम लोगों को ये जो फेज़ वाला सिस्टम है ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, वन गो में ये पूरी तरह से शुरू किया जाएगा। लेकिन अगर 4 महीनों के अंदर ये लैंड एक्विजिशन का काम नहीं हो पाता है तो फिर मजबूरन यहाँ पर जो NHSRCL है इसको 2 फेज़ के अंदर पूरी तरह से ऑपरेट करना पड़ेगा। पहला फेज़ जो है ये वापी तक पूरी तरह से बनाया जाएगा और इसको ऑपरेशन किया जाएगा, और सेकेंड फेज़ में इसको मुंबई तक पूरी तरह से एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि लैंड एक्विजिशन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रही हैं। एज ऑफ दिसंबर 68% लैंड जो है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर कर लिया गया है। अब देखते हैं आगे जाकर क्या होता है। स्पेसिफिकली आप लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर, आप लोग इसको जरूर से शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है इंडियन रेलवेज की नई मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री को लेकर, जिसको कि लातूर महाराष्ट्र के अंदर पूरी तरह से स्टैब्लिश किया गया है। इसने रिसेंटली अपना पहला जो आप बोल सकते हैं सेल्फ प्रोपेल्ड प्रोटोटाइप का एक कोच जो है इसको पूरी तरह से बनाकर तैयार किया है, या फिर शेल जो है इसको पूरी तरह से बनाकर तैयार किया है। ये जो पूरी तरह से रेल कोच फैक्ट्री बनाई गई है इसका मेन मोटिव ये है कि यहाँ पर जो सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है इनको पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जैसे कि हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस होती है, हमारी मेट्रो ट्रेन होती हैं जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड होती हैं। इन तरह की जो ट्रेन है यहाँ पर पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट करी जाएंगी। और अभी आप लोग जो कोच की फोटो भी देख रहे हैं वो भी आप लोगों को सेल्फ प्रोपेल्ड ही लगेगा। हमारे यहाँ पर इंडियन रेलवेज के जो नॉर्मल कोचेस रहते हैं वैसा कोच यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं किया गया है। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि इससे लातूर में काफ़ी अच्छा एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम भी बनेगा, काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। उम्मीद करेंगे इंडियन रेलवेज इसी तरह से अच्छा काम करती रहे। दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है चेन्नई मेट्रो की तरफ से, जिसको कि रिसेंटली ट्विटर पर प्रेस रिलीज की मदद से ही बताया गया है, और ये ट्वीट जो है अभी आप लोग अपने पास में यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों इसके अंडर में ये बताया गया है कि चेन्नई मेट्रो के वशीर मनप्रीत मेट्रो स्टेशन से लेकर विम्को नगर रेलवे स्टेशन के बीच में या फिर मेट्रो स्टेशन के बीच में जो ट्रायल्स हैं ये पूरी तरह से कंडक्ट किए गए थे। डीजल इंजन की मदद से ये ट्रायल कंडक्ट किए गए थे। इसकी कुछ पिक्चर्स अभी आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। इसमें अप और डाउन डायरेक्शन अगर हम लोग दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, और यहाँ पर ये ट्रायल कंडक्ट किए गए जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथली हुए। और बताया ये जा रहा है कि जनवरी में आप लोगों को यहाँ पर जो ऑपरेशन वगैरह है ये पूरी तरह से होते हुए दिख जाएंगे। कुछ माइनर काम यहाँ पर स्टेशन पे बचे हुए हैं, जैसे कि वो जो शील्ड वगैरह होती है वो लगाना और इंडिकेशन वगैरह के जो पूरी तरह से मार्क रहते हैं वो लगाना। तो ये सारे काम जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं हम लोगों को यहाँ पर जो ट्रेन का ऑपरेशन है, मेट्रोस का ऑपरेशन है, ये होता हुआ दिख जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट की तरफ से, जिसके अंदर दोस्तों हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है ये कहाँ पर स्टैंड करेगी 2025-2030 में, इसको फोरकास्ट करके पूरी तरह से बताया गया है। अब दोस्तों इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो इंडिया जो है ये 6th बिगेस्ट इकोनॉमी है ये वर्ल्ड में, और ये 6th नंबर पर स्टैंड करती है। लेकिन 2019 के अंदर हम लोग 5th स्पॉट पर आ गए थे, हमने यूके को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया था। लेकिन 2020 में यूके जो है अभी हम लोगों से वापस ऊपर चला गया है और हम लोग वापस से अभी 6th नंबर पर आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन 2025 में ये फोरकास्ट किया जा रहा है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है ये 5th नंबर पर आकर वापस से स्टैंड करेगी, और 2030 तक हम लोग 3rd स्पॉट के ऊपर चले जाएंगे। और बताया ये भी जा रहा है कि 2030 तक चाइना की जो इकोनॉमी है ये नंबर 1 पर पहुंच जाएगी, भगवान करे कि ऐसा ना हो। और बताया ये भी जा रहा है कि 2025 तक हमारी जो एनुअल ग्रोथ रेट रहेगी इकोनॉमी की ये 5.8% पर रहेगी। तो काफ़ी अच्छी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं स्पेसिफिकली इकोनॉमी की तरफ से। अब देखते हैं कि ये जो फोरकास्ट किया गया है आगे जाकर हमारी इंडियन इकोनॉमी इस वे पर चल पाती है या फिर नहीं चल पाती है। दोस्तों यहाँ पर अगली और आज के डेवलपमेंट न्यूज़ की जो फाइनल अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है बालाजी वेफर्स की तरफ से। अब दोस्तों बालाजी वेफर्स जो है ये बहुत ही जल्दी उत्तर प्रदेश में कानपुर या फिर लखनऊ के अंदर अपना नया फूड पार्क जो है इसको पूरी तरह से स्टैब्लिश करने वाली है। इसके अंदर आप लोगों को 700 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है ये देखने के लिए मिलेगी, और 100 एकड़ की ज़मीन के ऊपर यहाँ पर पूरी तरह से इसका डेवलपमेंट जो है ये किया जाने वाला है। रिसेंटली यहाँ पर ज़मीन वगैरह देखी गई है कानपुर के पास में भी और लखनऊ के पास में भी। अभी स्पेसिफिकली ये रिपोर्ट्स निकल कर नहीं आई हैं कि ये इसका स्टैब्लिशमेंट जो है ये कहाँ किया जाएगा। ऑलरेडी बालाजी वेफर्स जो है इसकी राजकोट में, वलसाड़ में और इंदौर में काफ़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो आप बोल सकते हैं पूरी फैक्ट्री स्टैब्लिश करी जाएगी। इससे आने वाले 5 सालों के अंदर 3000 करोड़ रुपीज़ का जो प्रॉफिट वगैरह है या फिर एडिशनल ग्रोथ जो है ये बालाजी वेफर्स को देखने के लिए मिल सकती है। तो काफ़ी अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, क्योंकि अगर ये फैक्ट्री वहाँ पर आकर स्टैब्लिश होती है तो काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, और बालाजी वेफर्स के लिए तो काफ़ी अच्छी अपडेट है ही सही। अब दोस्तों आज के इस डेवलपमेंट न्यूज़ में बस इतना ही था। बस अगर
अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। साथ ही साथ में आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और आगे जाकर भी हमारे देश के डेवलपमेंट से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल कीजिए ताकि आने वाली सभी डेवलपमेंट न्यूज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।